सासाराम नगर निगम की समस्त जनता को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रतिमा कौर, मुख्य पार्षद यानी मेयर पद की प्रत्याशी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं। 28 दिसंबर हमारा चुनाव चिन्ह है मेज छाप, क्रमांक संख्या है 14। कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप वोट करने जरूर जाएं और शहर के विकास में सहयोगी बनें। आप सभी की दिक्कतों को देखते हुए हमने प्ले स्टोर में एक ऐप बनवाने का प्रयास किया है। इस ऐप के माध्यम से आपको अपने शहर में किन किन मूलभूत सुविधाओं का फ़ायदा मिलेगा, आइए विस्तृत जानते हैं। थैंक यू प्रतिमा। अब मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर से मैं बताना चाहूँगा नगर निगम वासियों को कि आपके पास जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें एक प्ले स्टोर होता है। उस प्ले स्टोर के माध्यम से आपको सासाराम नगर निगम का ऐप डाउनलोड करना है, जिस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। उस प्ले स्टोर के ऐप के माध्यम से वो सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, जिसके लिए आप ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना रोज़गार बर्बाद करते हैं और वहाँ जाके चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। तो आपको अब ये सारी सुविधाएं आपके घर बैठे आपके मोबाइल पे मिलने वाली हैं। उसका लाइव डेमो मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो, अभी जो फ्रंट पेज था, जो प्रतिमा ने दिखलाया आपको कि इस तरीके से पेज आएगा। उसके बाद आपको पहला पेज इस तरीके से आएगा, अबाउट सासाराम नगर निगम। इसमें आपको ई पेमेंट हो, चाहे आप मकान का टैक्स देना हो, दुकान का टैक्स देना हो, होल्डिंग टैक्स, पानी वानी कुछ भी देना हो, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। आरटीआई के द्वारा आप कुछ भी जानकारी ले सकते हो। बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना हो, डेथ रजिस्ट्रेशन कराना हो, जिसका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन यहाँ पे बस सबमिट कीजिए, वहाँ पे सिस्टम में आएगा और 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वो फिर से आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप जहाँ चाहे वहाँ पे प्रिंट करके निकाल सकते हैं। ये आपको आएगा सेकेंड पेज, बर्थ रजिस्ट्रेशन, जिसे कहते हैं हम लोग जन्म प्रमाण पत्र, जिसके लिए बहुत सारे लोग बच्चा होने के बाद हॉस्पिटल से घर आते हैं, उनके बाद इतने काम्स होते हैं, इतनी बीमारियां आती हैं कि वो बर्थ रजिस्ट्रेशन कराने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं और उनके बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नगर पालिका में जाइएगा और हॉस्पिटल का जो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है उसको सबमिट करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस बताया जाता है। पर वहाँ जाने के बाद होता क्या है, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 महीना बाद आइएगा, 4 महीने बाद मिलता है, चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ता है। तो वैसे सारे कामों को स्टॉप करने के लिए हमने ये आपको आपके मोबाइल पे भी ही दे दिया। आप यहाँ पे जैसे ही इसमें जाओगे तो देखिए पहला ऑप्शन है फादर्स फर्स्ट नेम, पहले फादर का नाम, मदर्स का नाम और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे ही सबमिट करिएगा, ये डायरेक्ट हमारे ऑफिस में अपलोड होगा और हम लोग 24 से 48 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके स्टेटस पे डाल दिया जाएगा। उसे आप प्रिंट करा के निकाल सकते हो आप। अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो बहुत ही दुखदाई होता है। आपके घर में, हमारे घर में, हमारे समाज में लगभग सभी जगह किसी न किसी का मौत लगातार होते रहता है। लोग इस दुनिया से रुखसत करके चले जाते हैं, पर उसके बाद उनके परिवार वालों को इतनी दिक्कतें आती हैं कागजी कार्रवाई में, परेशानियां टाइम टू टाइम झेलते रहते हैं लोग। वजह क्या है? डेथ सर्टिफिकेट। अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उनका LIC का पेमेंट नहीं हो पाता है, उनका रिवर्मेंस नहीं हो पाता है, बहुत सारा पेमेंट रुका होता है, बहुत सारा कागजी कार्रवाई रुका होता है। तो उन चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमने इस ऐप में ये भी डाला है कि जिसके घर से भी जो लोग डेथ होते हैं, उनका सिर्फ जिनका डेथ हुआ है उनका यहाँ नाम डालना है, उनका डेट ऑफ डेथ डालना है और इस चीज़ को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारा पोर्टल पे दिखेगा और हम लोग तुरंत 24 से 48 घंटे के अंदर में वेरिफिकेशन करने के बाद इसे अपलोड कर देंगे, आप प्रिंट करा सकते हैं। हमारे नगर निगम में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब हम लोग रोड पे निकलते हैं, हमारी माताएं बहनें निकलती हैं, तो उन्हें एक भी जगह ऐसा नहीं मिलता है जो वहाँ वो बाथरूम का यूज़ कर सके। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जाती हैं, स्कूल ड्रेस दिलवाने जाती हैं, अपना शॉपिंग करने जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या उनके साथ ये आती है। इस मुद्दे को मैंने उठाया था, आज बहुत सारे लोग उसे कॉपी करने लगे। अच्छी बात है, मतलब ये होना चाहिए किसी के बात पहुंचने से ये सुविधाएं मिल जाए। अब मैं आपको बता दूं कि इस पे हम लोगों ने काम क्या किया है, काम का प्लान क्या 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 है। इसी एप्लीकेशन के वजह से, इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको GPS पूरा लोकेशन दिखेगा। इस शहर में कहाँ कहाँ पीने की पानी की व्यवस्था है सरकार द्वारा,
ठंडे पानी की जगह जब हमारे रिक्शवान हो, ठेला वाले हों या आम जनता हम जैसे लोग हों, जब गर्मी में प्यास से तड़पते हैं ना, तो सबके पास वो एबिलिटी, वो शक्ति नहीं है कि 20 रुपये लेके और आरओ का पानी खरीदें। हम जब टैक्स देते हैं तो ये हमारी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए कि हम फ्री का पानी और फ्री का यूरिनल यूज़ कर सकें। तो इसी जीपीएस लोकेशन के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पीने की पानी व्यवस्था है, कहाँ कहाँ महिलाओं के लिए यूरिनल है और कहाँ कहाँ हमारा पुस्तकालय है, लाइब्रेरी। इस सब कुछ आपको इस जीपीएस के द्वारा दिखेगा, जिसका फ़ायदा पूरी जनता उठाएगी। हमारे नगर निगम में सबसे बड़ी दिक्कत एक चीज़ की ये भी है कि हमारे पास अच्छे शमशान घाट नहीं है, चाहे वो आग से जलने वाले हो चाहे इलेक्ट्रिक से जलने वाले हो। तो हम लोग इस पे बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और हर समाज के लोगों को वेल मेंटेन शमशान घाट देने वाले हैं। अब आपको इस ऐप के माध्यम से क्या उसमें फ़ायदा मिलने वाला है, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक का शमशान घाट बहुत सारा जगह में पॉइंट हो गया, 2-3 पॉइंट हो गए, आप घर से निकल रहे हैं, एक बॉडी जलाने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो आप बैठे बैठे वहाँ पे नंबर लगा सकते हैं और उस जगह पे, उस वाले शमशान घाट पे अभी जगह खाली है या नहीं है, या दूसरे शमशान घाट पे आपको जाना पड़ेगा, सारा कुछ ऐप में दिखेगा। आप घर बैठे अपलोड करिए कि हमें ये ज़रूरत है, हम लोग 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के बाद समय दिखेगा, आपको प्रॉपर बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हमारा शहर सासाराम जो कि बहुत ही खूबसूरत है और हमें, खासकर हमें अपने शहर से प्यार हो गया, अपनी मातृभूमि से प्यार हो गया है। वही प्यार काम करने का जज्बा पैदा करता है। तकलीफ उस समय होती है जब हम लोग देखते हैं कि हमारा सासाराम देश के सबसे गंदे शहरों में नंबर 1 पे आया, पोल्यूशन के मामले में भी नंबर 1 पे आया। दुख उस समय होता है। दुख उस समय होता है कि हम लोगों ने, हमारी यूथ ने कुछ किया क्यों नहीं इसके लिए। सिस्टम बर्बाद है तो हम क्यों चुप बैठे हैं। हमें भी आगे आना चाहिए इस शहर को सुधारने के लिए। हमारा शहर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ऊपर की चीज़ है, आपसे छिपा नहीं है। कितने पर्यटन स्थल यहाँ पे, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, माजरकुंड पहाड़ हो, चाहे मस्जिद हो, कुछ भी हो, नाम लेते जाओ तो श्रृंखला ख़त्म नहीं होने वाली। चाहे कैमूर की पहाड़ी से हो, चाहे तुतला भवानी माँ का मंदिर हो, अगल बगल देखो आपकी रोहतास, हमारा जो सासाराम कितना खूबसूरत है। इस खूबसूरत शहर को गंदगी का टैग नहीं लगाना है, इसे हटाना है। तो इस ऐप के माध्यम से, इसी ऐप के माध्यम से मैं आपको एक यूनिक चीज़ देने वाला हूँ कि अब आप खुद इस शहर के रक्षक हैं। जहाँ भी गंदगी दिखे उसका फ़ोटो खींचें और इस एप्लीकेशन के द्वारा अपलोड कर दें। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर मैं सिस्टम में आ जाता हूँ तो 24 घंटे के अंदर वहाँ से गंदगी, सफाई बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखेगा, गंदगी हट जाएगा वहाँ पे। वैसे लोग जो मोबाइल नहीं चला पाते हैं, उन्हें भी अपने घर पे सारी सुविधाएं मिले, इसके लिए हमने एक प्रयास किया है। आइए जानते हैं। हमारे प्लान में एक ये भी है कि वैसे लोग जो बुजुर्ग हैं, चल नहीं पाते, उन्हें चलने में परेशानियां होती हैं, तो हर वार्ड में 4 लेटर बॉक्स होंगे, उसमें वो अपनी सारी समस्याएं लिखित रूप में डाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा एक प्लान ये भी है कि जो हमारे वार्ड में वार्ड कमिश्नर साहब हैं, उनके साथ सहयोग करने के लिए 5-10 लोगों की एक कमेटी गठित की जाएगी, जो उन्हें सहयोग करेगी शहर के विकास को करने के लिए।